हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। हमारा टॉपिक चला हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। उसमें हमारा आज का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। हेडिंग लगाइए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, या कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की हमें फाइंड आउट करनी हो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। काफी काम का टॉपिक है और फिजिक्स में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। चलिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा में मैं पहले आपको जो ट्रिगो फंक्शंस है ना, मैं उनकी बात करूंगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम बात करेंगे जो हमारे बेसिक 6 फंक्शन हैं, जिनको हम टी रेशोज भी बोलते हैं। साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, हम उन पे बात करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट मैं आपको वैल्यू नोट करवा रहा हूं। साइन एक्स। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू या साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और बचे मैक्सिमम वैल्यू 1। सेम कोस। कोस थीटा की भी वैल्यू -1 to 1। टेन थीटा आप देखते हैं इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वैल्यू होती है टेन की। अब अगर मैं बात करूं साइन का जो रिवर्स एंगल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू में वो वैल्यूज नहीं आएंगी जो समझो साइन जैसे -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ वैल्यूज साइन की हैं, तो कोसिकेंट की यहाँ से या तो इधर और या फिर यहाँ से इधर। मतलब जो कोसिकेंट थीटा होगा या तो 1 या 1 से भी बड़ा होगा, या फिर -1 और -1 से भी छोटा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट के लिए कोसिकेंट थीटा या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, और या फिर कोसिकेंट थीटा लेस देन इक्वल टू -1। यानी 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज होंगी, -1 या उससे छोटी वैल्यूज होंगी कोसिकेंट की। सेम बात अप्लाई होती है बेटे सीकेंट पे। कोस का रिवर्स है, तो सीकेंट थीटा आइदर विल बी 1 और ग्रेटर देन 1, या फिर -1 के बराबर या फिर उससे भी छोटा होगा। और कोटेंजेंट थीटा की अगर मैं बात करूं, तो वही -∞ टू +∞ है ना। ये वैल्यूज बच्चे आप याद रख लेंगे। इसमें भी अगर मैं स्केयर की बात करूं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं साइन का स्केयर कर दूं, तो स्केयर में जो वैल्यू आएगी ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर तो सारे ही हट जाएंगे, मतलब माइनस का भी स्केयर प्लस आएगा। तो उस अवस्था में साइन स्केयर थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो 0 से लेकर के
और 1 तक साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव वैल्यूज नहीं रहेंगी, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर मैं कोस की बात करूं बच्चे, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। सेम टेंजेंट में बात करेंगे तो स्केयर में तो माइनस वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी टेंजेंट की। तो टेंजेंट में 0 टू इंफिनिटी। अब कोसिकेंट में ये जो -1 या उससे छोटी वैल्यूज हैं वो सारी माइनस हैं, तो स्केयर करेंगे तो ये वैल्यू सारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 1 या 1 से बड़े नंबर हैं और आप उनका स्केयर करोगे तो वो 1 से बड़ी वैल्यूज ही आएंगी। तो कोसिकेंट में हम हाँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम टाइप में secant स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कोटेंजेंट भी ये नेगेटिव नंबर हट जाएंगे। तो ये वैल्यूज अगर हमें याद हैं तो हम काफी सिचुएशन में इनकी टी रेशोज के जो फंक्शन है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें पता लग जाएगी। जैसे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1। कोस में भी 10 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये 1 से ग्रेटर में प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम सीकेंट पे सेम कॉट में स्केयर करेंगे तो साइन स्केयर की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1 हो गई। सेम कोस स्केयर में 10 में माइनस एलिमिनेट हो गया स्केयर करके। सिमिलरली कोसिकेंट में भी स्केयर करते ही माइनस वाली वैल्यूज खत्म। और आप इनको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, एकदम से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे फिजिक्स में चीजें यूज होती जाएंगी तो याद भी होती जाएंगी। एकदम से ज्यादा इनको याद करने का बर्डन नहीं लेना है। चलिए, अब मान लेते हैं लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। y हमें कोई भी फंक्शन गिवन है x का, जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो आगे कोई भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं हम। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं बच्चे, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मैं इधर वैल्यूज लूं y की और इधर मैं वैल्यूज लूं x की, ग्राफ मेरा कैसा भी आ सकता है। मान लो ऐसा ग्राफ आया। हमने एक चीज पढ़ी थी, आ dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमें क्या दिखाती है, वो हमें बताती है टेंजेंट थीटा, जिसको मैंने बोला था स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी अगर y x का फंक्शन गिवन है और आप उसका ग्राफ प्लॉट करें और किसी भी पॉइंट पे आप उस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वो उतना ही आएगा जितना उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू। एक बार इसको समझ लो क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि जब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चे हम एक टेबल बनाएंगे, इधर मैं x की वैल्यू लूंगा, इधर y की।
सपोज मैंने x0 लिया इस इक्वेशन में तो y3 आया, मैंने x1 ले लिया तो y5 आ गया, और मैंने x2 ले लिया तो y7 आ गया। ठीक है, एक बार के लिए ना मैं इस ग्राफ को हटा रहा हूं बेटे, एक बार के लिए हम इस पे आएंगे, करेंगे इस पे चर्चा। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। इधर y की वैल्यूज लो, इधर x की लो, x0, x1, x2, y1, y2, 3। मैं एक रफली सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, 4, 5, 6, 7। देखिए बच्चे, व्हेन x इज 0 y इज 3, x इज 0 y इज 3, ये मेरा पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,3। व्हेन x इज 1 y इज 5, व्हेन x इज 1 y इज 5, ये मेरा पॉइंट हो गया बेटे 1,5। व्हेन x इज 2, व्हेन x इज 2 देन y इज 7, ये हमारा पॉइंट हो गया 2,7। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा ग्राफ क्या आया, ऐसा कुछ आ रहा है ना, ये ऐसा ग्राफ मेरा आ रहा है, ये आ रहा है। दिस इज माय ग्राफ, जिसको मैं इस सिचुएशन में इस y इज फंक्शन ऑफ x, इसका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। अब बात आई थी कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है बच्चे, हमारे पास कोई ग्राफ है, उस ग्राफ पे हमने किसी भी पॉइंट पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो ग्राफ को टच करते हुए निकले। मान लेता हूं मैं इस पॉइंट पर टचिंग लाइन ड्रॉ करता हूं, तो बेटे इस पॉइंट पर टचिंग लाइन ये हुई, है ना। तो वो जो टचिंग लाइन है जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाता है। जैसे यहां पर अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, ये समझो मेरी एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन के साथ हमारा टेंजेंट जो एंगल बना रहा है थीटा, उसको बोलते हैं बेटे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इस एंगल की जो टेंजेंट में वैल्यू होती है टेन थीटा, उसी को हम बोलते हैं स्लोप। यानी ये लाइन ऐसे है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है, उस एंगल की टेंजेंट में आप वैल्यू ले, उस टेन थीटा को ही बोलते हैं स्लोप। ऑब्वियसली ग्राफ ऐसे होगा, थीटा कम बनेगा तो स्लोप घट जाएगा, और जैसे जैसे ऐसे होता जाएगा तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं, ये पॉइंट मेरा कौन सा है, ये मेरा पॉइंट है 0,3। 0,3 पे मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, यहाँ टेंजेंट थीटा देखो बेटे ये ट्रायंगल बन रही है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर देखो बेटे, ये यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 5, तो ये 3 से 5 के बीच में ये डिस्टेंस 2 हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल है 0 से 1 के बीच में, ये 1 है। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे 2 आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आया। यानी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। अब मान लो ये चीज मैं निकालूं, ये तो मैंने निकाला एट किस पॉइंट पे निकाला, 0,3 पॉइंट पर। अगर मैं टेन थीटा किसी और पॉइंट पे निकालूं, सपोज करो मैं निकाल रहा हूं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट 1,5 था ना, 1,5 पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं ये,
यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, तो एट 1,5 अगर मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा बेटे, ये आएगा यहाँ भी परपेंडिकुलर कितना बना, ये परपेंडिकुलर बना 5 से 7 के बीच, इट इज 2, और बेस ये 1 से 2 के बीच में 1, तो यहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है। एक्चुअल में क्या है बेटे, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ भी सेम एंगल बनाएगी, यहाँ भी सेम एंगल बनाएगी। इस लाइन का कहीं पे एंगल ले लो आप, यहाँ पे भी एंगल लोगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इट विल बी सेम, जो यहाँ है वो यही है, वो यही है, क्योंकि जो इंक्लिनेशन बन गया वो बन गया थ्रू आउट, तो थीटा सेम रहेगा तो स्लोप भी सेम रहेगा, यानी ये स्लोप कभी भी बदलेगा नहीं। अब ये चीज अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स करके निकालूं तो बेटे, यहाँ dy बाई डी एक्स करोगे ये 2 आएगा, यानी dy बाई डी एक्स से ही मुझे पता लग गया कि जब dy बाई डी एक्स 2 आया तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। मुझे dy बाई डी एक्स से पता लग गया स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब टेन थीटा कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट है मतलब थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी ग्राफ थ्रू आउट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सेम एंगल बना रहा है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो dy बाई डी एक्स है वो किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं इक्वेशन लूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने ये इक्वेशन ले ली, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन बेटा मैंने ली, और मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। एक बार सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन लेता हूं मैं x का, तो व्हेन आई टेक x 0 तो y विल बी 0, व्हेन x 1 y विल बी 1, व्हेन x 2 y विल बी 4, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ये होप सो समझ में आ गया ना, तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इधर x लेता हूं मैं, और इधर मैं लेता हूं y 0, x1, x2, y1, y2, y3 और y4। देखो पॉइंट x0 y0, तो 0,0 ये पॉइंट हो गया, x1 y1 ये पॉइंट हो गया बेटे अपना 1,1, और नेक्स्ट क्या है x2 y4। तो आप देखेंगे ये ग्राफ जो आएगा बच्चे, ये ऐसा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स के साथ वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ एंगल इसका कुछ कम बन रहा है, यहाँ थोड़ा ग्राफ ऊपर की तरफ हो गया, एंगल बढ़ गया, यहाँ आते आते एंगल और बढ़ गया। मतलब आप यहाँ देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं 0,0 पे बात करूं तो इट इज θ1, और अगर मैं यहाँ बात करूं 1,1 पे तो इट इज θ2, और अगर मैं 2,4 पे बात करूं इट इज θ3। ये चेंज हो रहा है बेटे, θ1, θ2, θ3, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है ग्राफ धीरे धीरे, इसका एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है तो समझेंगे स्लोप बढ़ रहा है।
और स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स भी चेंज हो रहा है। देखिए, अब मैं इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में करता हूं, इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट करूं तो भैया dy बाई डी एक्स मेरा किसके इक्वल आया, 2x के, यानी dy बाई डी एक्स मेरा कांस्टेंट नहीं है, मेरा dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर मैं बात करूं x जीरो पे और y जीरो पे, ध्यान दीजिएगा, तो x जीरो पे और y जीरो पे मेरा dy बाई डी एक्स क्या आया, मेरा dy बाई डी एक्स आया जीरो, यानी मेरे टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहां पर जीरो आएगी, यानी यहां पर थीटा की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ग्राफ पे। तो यहां अगर मैं पॉइंट ग्राफ पे टचिंग लाइन ड्रॉ करूं, ग्राफ पे टचिंग लाइन ड्रॉ करूं, तो वो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रही है, वो ये बता रहा था। अब अगर मैं 1,1 की बात करूं, ये 1,1 पॉइंट है, यहां पर अगर मैं ग्राफ पे टचिंग लाइन ड्रॉ करूं, यहां पे अगर मैं ग्राफ पे टचिंग लाइन ड्रॉ करूं, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 2 बनेगा। तो अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे बात करूं तो मेरा dy बाई डी एक्स बच्चे क्या आ जाएगा, मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा x1 है और y1, y तो इसमें है ही नहीं, x1 पे ये हो गया 2, बोले तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी बेटे। यानी यहाँ पे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरी लाइन ऐसे बनेगी, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, यहाँ टेन थीटा की वैल्यू 2 के बराबर होगी। अंदाजा लगा लो, ये 2 है और ये 1 है, तो ये 2 के बराबर आ गया, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिस भी पॉइंट पे आप dy बाई डी एक्स निकाल लोगे और जो भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगे वैल्यू रख दोगे, वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू और उस पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ट्रेंगल बनाई और टेन थीटा की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब आइए तीसरे पॉइंट की बात करें, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये बन गया, ऐसा कुछ बन गया, है ना, ये बन गया थीटा 3। तो 2,4 पे एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 पे अगर बेटे मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, dy x2 और y4, x2 पे तो ये 4 आ जाएगा, और यहां पर बच्चे अगर मैं टेंजेंट थीटा से निकालूं, टेंजेंट थीटा, ये ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया ना, ये बन गया सेम, तो परपेंडिकुलर बना 4 और बेस बना 1, तो ये 4,1 इट इज इक्वल टू 4। होप सो आपको dy बाई डी एक्स का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया। यानी अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं और वो वेरिएबल आ जाता है, x या y पे डिपेंडेंट आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका स्लोप फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x और डिफरेंट वैल्यू ऑफ y पे चेंज हो रहा है, तो उसके ग्राफ का एंगल विद एक्स एक्सिस वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, कहीं पे स्लोप बढ़ेगा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप घटेगा ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स के साथ उसका एंगल कम होता मिलेगा। एग्री। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो थ्रू आउट सेम एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो उस सिचुएशन में dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका स्लोप लगातार सेम है, चेंज नहीं हो रहा। वो हमने करके देखा ही था पीछे जो ग्राफ था हमारा, है ना। चलिए, ये था हमारा मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। ये मैंने डिफरेंशिएशन में भी बच्चे आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट और
उसी पॉइंट पे मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाला और उसमें अगर एक्स वाई आ गया तो उसकी वैल्यूज रख दो। जिस कोऑर्डिनेट की रखोगे वैल्यूज वहां पे डी वाई बाई डी एक्स, और उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल की टेंजेंट में वैल्यू निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे, दोनों बराबर आएंगी। चलिए हम अब इस चीज पे आते हैं। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी वैल्यूज दे रखी हैं बच्चे, तो मान लो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। इधर मैं वैल्यूज y की ले रहा हूं और इधर मैं वैल्यूज x की ले रहा हूं। मान लो मैंने x की वैल्यूज रखी, मेरा ग्राफ ऐसा आया, ऐसा ग्राफ आया। मतलब y की वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है ना। तो ये जो लोकेशन है, ये है जब हमारा x की वैल्यू x1 के बराबर है। ये पॉइंट है जहां पर हमारा x की वैल्यू x2 के बराबर है, और ये है हमारा बेटे जहां x इक्वल टू x3 है। यहाँ पे पीक बन रही हैं, चोटियां बन रही हैं, तो ऊपर या नीचे की तरफ बन रही हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर जो y की वैल्यू है ये वाली, ये अपने आस पड़ोस वाली वैल्यू से सबसे ज्यादा है। इसको मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू कह सकता हूं। यहां पर जो y की वैल्यू है वो अपने आस पड़ोस से, इससे पहले भी y की वैल्यू ज्यादा थी, कम होते 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 फिर ज्यादा होगी। यहां पर y की वैल्यू मिनिमम है, यहां पर y की वैल्यू फिर मैक्सिमम है ना। तो ये जो पॉइंट होते हैं x1 x2 x3, जहां ग्राफ की शेप चेंज होती है, ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे आना शुरू कर दे या ग्राफ नीचे आते आते ऊपर जाना शुरू कर दे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बनी y की, ये यहाँ मिनिमम, ये यहाँ आस पड़ोस के कंपेरेटिवली फिर मैक्सिमम। तो इन पॉइंट पे आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूंगा, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इन पॉइंट्स के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल बनता है, यानी यहाँ पर एंगल जीरो बन जाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब इन पॉइंट्स पे डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। पैरेलल बना एक्स एक्सिस के, तो थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो, तो समझो डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो। तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स जीरो रखते हैं और वहां से जो एक्स की वैल्यूज आती हैं वो जैसे x1 है, x2 है, x3 है, बच्चे इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल वैल्यूज बोलेंगे। मतलब क्रिटिकल वैल्यू कौन सी हैं, सपोज y डिपेंड कर रहा है x पे और ग्राफ ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो जहां ग्राफ ऊपर जाते 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 और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो वहां पर स्लोप जीरो हो गया, मतलब वहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया। ऐसे ही नीचे आते 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 ग्राफ जब ऊपर जाना शुरू होगा तो वहां पे भी स्लोप जीरो बनेगा। यानी ये वो पॉइंट है जहां ग्राफ पीक बनाएगा, या ऊपर बनाएगा पीक या नीचे बनाएगा। तो ऊपर पीक बनी है तो वहां समझो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और नीचे बनी है तो समझो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। मतलब एक्स की इन वैल्यूज पे y की वैल्यू या तो मैक्सिमम मिलेगी आस पड़ोस के कंपैरिजन में, या मिनिमम मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले हमें यही ढूंढना होता है कि क्या ग्राफ ऐसी पीक बना रहा है, और ऐसी पीक बना रहा है तो वहां पर डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, जीरो। और जहां जहां पीक बनेगी वहां वहां y की
लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। लोकल का मतलब मैं बता रहा हूं कि इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद जो y की वैल्यू है वो कम है और यहाँ y की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इससे थोड़ा सा भी इधर जाओगे y की वैल्यू कम हो जाएगी, इधर भी जाने पर y की वैल्यू कम। इससे थोड़ा इधर जाओगे y फिर बढ़ गया और इधर जाओगे फिर y बढ़ गया, तो ये लोकल मिनिमम है। इससे थोड़ा इधर गए y कम हो गया, इससे थोड़ा इधर गए y फिर कम हो गया, ये लोकल मैक्सिमम है। मतलब इसके आसपास में यहाँ सबसे ज्यादा है, इसके आसपास में यहाँ सबसे कम और इसके आसपास में यहाँ सबसे ज्यादा है। इसको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो पहला बच्चे क्रिटिकल वैल्यू का मीनिंग समझ में आया। क्रिटिकल वैल्यू एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जहां पर ग्राफ पीक बना रहा होता है, यानी ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे आना शुरू हो जाता है या नीचे आते आते ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जहां पीक बनेगी वहीं पर या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि ये क्रिटिकल वैल्यूज चेक करो, और उसका तरीका क्या है कि आप dy बाई डी एक्स निकाल लें। फिर आपने क्या करना है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना आपने। दोबारा डिफरेंशिएशन करना है और उसमें x की जगह x1 रख देना है। अगर ऐसा रखने पर डबल डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो यहां पर होगा y की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया जिस क्रिटिकल वैल्यू पे, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसा करके हम x1 वैल्यू पे भी चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू x2 पे भी और x इक्वल टू x3 पे भी। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब समझिए आप। डबल डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स और इसमें भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, जहां लोकल मैक्सिमम होती है उसके बाद स्लोप जो है घट रहा होता है, यानी इसमें जो चेंज हो रहा होता है वो नेगेटिव हो रहा होता है। तो dy बाई डी एक्स का चेंज नेगेटिव मतलब पहले स्लोप बढ़ रहा था, फिर जीरो हुआ, फिर स्लोप घट रहा है, यानी dy बाई डी एक्स में जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव है। तो मैक्सिमम यहाँ कम हो रहा था और पॉजिटिव था, इसके बाद देखो स्लोप बढ़ना शुरू हो गया। तो जहां dy बाई डी एक्स में चेंज पॉजिटिव हो रहा है मतलब बढ़ रहा है स्लोप, तो समझो वहां पे लोकल मिनिमम। ठीक है, तो घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेटली आपने करना क्या है, देखिए, ये मैंने कोशिश की है बच्चों आपको ठीक ठाक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो इसको पढ़ लेंगे, मेडिकल वाले बच्चों के लिए मैं आप थोड़ा सा सीधा सा स्टेप लिख देता हूं। टू फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। चलिए अब सीधा सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, सीधा सीधा काम की बात पे आते हैं। स्टेप वन, पहला काम आपने क्या करना है। स्टेप वन में आप क्या करेंगे बेटे, फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लोगे। स्टेप टू में आप क्या करोगे, ये dy बाई डी एक्स निकाल के और उसको जीरो के बराबर रख दोगे और वहां से x की वैल्यूज निकाल लोगे जितनी भी आए, एक आए, दो आए, तीन आए, जितनी भी आए सारी वैल्यूज निकाल लो। इनको हम बोलते हैं बच्चे
क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं हम इनको। ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी उतनी ग्राफ में पीक बनेगी, उतनी ही लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना। एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई है तो ग्राफ की एक ही जगह मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। दो आई तो समझो दो पीक बन रही हैं, और तीन आई तो समझो तीन पीक बन रही हैं, तो तीन जगह मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली। अब जो भी है, या तो व्हेन x इक्वल टू x1 पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, या x2 पे या x3 पे, उसको कैसे चेक करेंगे। फिर स्टेप 3 में मान लो पहले आपको पहली क्रिटिकल वैल्यू पे पता करना है कि x1 पे क्या सिचुएशन है। तो आप क्या करो, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू x1। डबल डिफरेंशिएशन निकालो, और डबल डिफरेंशिएशन निकाल के उसमें x की जगह पहली क्रिटिकल वैल्यू रख दो। अगर x है तो, नहीं है तो जो भी वैल्यू आए निकाल के और चेक कर लो। इफ ऐसा करने पर अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो समझो y की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे y की लोकल मैक्सिमम। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो y की वहां पे क्या है बच्चे, लोकल मिनिमम वैल्यू है वहां पर। हुँ? तो अब सीधा सीधा तुम इसको याद भी रख सकते हो। पहला स्टेप, dy बाई डी एक्स निकालो, जीरो के बराबर रख लो, x की वैल्यूज निकाल लो, जितनी भी आए वो क्रिटिकल वैल्यूज है। फिर क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, और उसमें अगर x है तो वो क्रिटिकल वैल्यूज रख लो, और चेक करो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रही है तो समझो वहां पर लोकल मिनिमम है, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो समझो वहां पर लोकल मैक्स सॉरी नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमम, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव पे लोकल मिनिमम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन से करते हैं, आपको चीजें क्लियर होंगी। पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है। ये दे दिया आपको y इक्वल टू दिस फंक्शन ऑफ x दे दिया, और लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन, पहला स्टेप क्या था बच्चे, स्टेप 1 था dy बाई डी एक्स निकाल लो। निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स कितना आया, 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 तो इट इज 50x। इसका 0 हो गया, यहाँ x की पावर 1 है, 1 आगे आके एक पावर 0 हो जाएगी, इट इज -10। ये मेरा dy बाई डी एक्स हो गया। स्टेप 2 क्या था बेटे, स्टेप 2 था कि dy बाई डी एक्स को पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखो, यानी 50x -10 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहां से मेरे पास एक क्रिटिकल वैल्यू आई 10/50, बोले तो 1/5। यानी इसकी एक क्रिटिकल वैल्यू है। जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इसमें एक पीक बनेगी, या ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ, और वहां पर या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी या लोकल मिनिमम। यानी y की एक जगह जब x इक्वल टू 1/5 है, तब इसके अंदर या तो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम, एक ही जगह है, क्योंकि एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई है। उसका पता कैसे चलेगा लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि आप क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। एक बार डिफरेंशिएशन बेटे यहां कर रखा हमने, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 आगे आ जाएगा और पावर 0 हो जाएंगी, तो ये 50 आ गया आपका ना। और इसमें मुझे x की जगह 1/5 रख के देखना था, अगर x होता तो, है ही नहीं, तो ये वैल्यू कैसे आ गई मेरी, ग्रेटर देन 0 आ गई, और पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना डबल डेरिवेटिव की। x होता तो ये रख के देखते,
तो पहले क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करो, उसको 0 के बराबर रखो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो, जितनी भी निकले वो सारी क्रिटिकल वैल्यू होंगी, वहां वहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। फिर डबल डिफरेंशिएशन करो और अगर उसमें x बचता है तो वो क्रिटिकल वैल्यूज रख के देख लो, नहीं है तो जो भी वैल्यू आई वो रख के देख लो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम है और ये वैल्यू नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम है। तो इसलिए मैं कहूंगा y has local minimum value at x equal to 1/5। यानी अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करके देखोगे तो 1/5 पे इसमें पीक नीचे की तरफ बनेगी, ऐसे ग्राफ आएगा और 1/5 के बाद वापस ऊपर चला जाएगा, लोकल मिनिमम बनेगी। वो कितनी है वो निकालनी है, तो y की मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। ये y रहा बेटे, है ना। और हमें पता है कितने पे है, x इक्वल टू 1/5 पे है, तो पुट करो 25 इंटू एक्स की जगह 1/5 रख दो, +5 -10 इंटू एक्स की जगह रखो बेटे 1/5। ये भी 25 कट के ये बन गया 1 +5 और ये 5 2 जा -2, 6 -2 4। यानी x इक्वल टू 1/5 जब होगा तब y की वैल्यू 4 होगी और वो अपने आस पड़ोस में सबसे कम वैल्यू होगी। यानी x इक्वल टू 1/5 पे y की वैल्यू मिनिमम है और वो मिनिमम वैल्यू भी कितनी है, 4 है। होप सो कंसेप्ट क्लियर हुआ। सीधा सा पहला स्टेप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। दूसरे स्टेप में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रख के वहां से x की वैल्यूज निकाल लो, उनको क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे। डबल डिफरेंशिएशन निकालो, अगर x है तो ये क्रिटिकल वैल्यू पुट करके देख लो, x नहीं है तो जो वैल्यू आई है वो देख लो। जब डबल डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव होगा वहां y की लोकल मिनिमम होगी और जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी वहां पर y की लोकल मैक्सिमम। बस थोड़ा सा वैसे भी याद रखना चाहो सीधा तो भी आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। वही स्टेप 1, पहले हम dy बाई डी एक्स करते हैं। 9 का तो 0 हो गया, माइनस ये लीनियर फंक्शन और उसकी पावर 2, पावर आगे लाओ, लीनियर फंक्शन एज इट इज, पावर एक माइनस कर दो, इनटू में कोफिशिएंट ऑफ x। तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या आया, मेरा dy बाई डी एक्स आ गया -2x + 6। पहला स्टेप पूरा बेटे। अब आओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख लेना है। रखिए, क्या आया मेरा dy बाई डी एक्स, -2x + 6 इक्वल टू 0। तो भैया x की वैल्यू आ गई 3। एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई है, इसका मतलब इसका भी जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसमें भी कोई पीक बनेगी, वो पीक या ऊपर की तरफ बने या वो पीक नीचे की तरफ बनेगी। इतना श्योर है x इक्वल टू 3 पे या तो ग्राफ ऊपर जा रहा होगा और जाते जाते फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा 3 पे, या नीचे आ रहा होगा और ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा 3 पे, ऐसा कुछ बनेगा। तो उसको कैसे पता चलेगा लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम, उसका तरीका क्या है, आपको क्या निकालना होता है, d² y बाई dx² निकालना होता है, डबल डिफरेंशिएशन। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ पड़ा है, dy बाई dx की इक्वेशन है, इसी का दोबारा कर दो तो ये -2 x की पावर 1 आगे और x की पावर 0 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट 0, तो इट इज -2 विच इज लेस देन 0, यानी के नेगेटिव आया। देखो इसमें x बचा ही नहीं, तो बचता तो मैं x की जगह क्रिटिकल वैल्यू रख के देखता और फिर चेक करता डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया या नेगेटिव। ये सीधा ही आ गया, नेगेटिव आया तो इसका मतलब है y हैज
लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट क्रिटिकल वैल्यू कौन सी आई है, x इक्वल टू 3 पे इसकी लोकल मैक्सिमम है, यानी पी कैसे बनेगी, ग्राफ ऊपर जा रहा होगा और 3 के बाद वापस जब x इक्वल टू 3 है तो 3 से पहले ग्राफ ऊपर और 3 के बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और वो y की मैक्सिमम वैल्यू भी पता करनी हो तो इक्वेशन 1 में ये रही हमारे पास y की वैल्यू और x इक्वल टू 3 पे है, जो भी मैक्सिमम चेक कर लो। x इक्वल टू 3 रखोगे तो 9 माइनस x की जगह 3 रखोगे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया बेटे, तो 9 आ गया। यानी इस फंक्शन में आप x की डिफरेंट वैल्यू रखो, y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, लेकिन जब x की वैल्यू आप 3 रखोगे तब y की वैल्यू 9 होगी और वो उसके आस पड़ोस वाली वैल्यूज के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 9। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चे। सिंपल से स्टेप है, dy बाई डी एक्स निकालो, फिर उसको 0 के बराबर रख दो, वहां से x की वैल्यूज निकाल लो जो क्रिटिकल वैल्यूज बोलेंगे, उन्हीं वैल्यूज पे बनेंगी पीक, वहीं पे होंगी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। डबल डिफरेंशिएशन निकालो और हर क्रिटिकल वैल्यू के लिए डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू चेक कर लो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जिस क्रिटिकल वैल्यू के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए y की वैल्यू लोकल मैक्सिमम होगी, और जिस क्रिटिकल वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए y की वैल्यू लोकल मिनिमम होगी। यही बस छोटा सा फंडा है, आप इसको सीधा कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करूं बच्चे, पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, ये इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं इसका। 5 का 0 -2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1 इंटू में x का कोफिशियंट, तो dy बाई डी एक्स कितना आया बच्चे, dy बाई डी एक्स आया -2x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो -2x प्लस 2 को अगर मैं 0 पुट करूं तो मेरा x इक्वल टू 1 आ गया। एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई बच्चे, इसी पे है जो भी मैक्सिमम मिनिमम है, तो उसका पता कैसे चलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दो और उसका साइन चेक करना है, x आए तो उसमें x बराबर 1 रख लेना। ये एक बार डिफरेंशिएशन किया था, दोबारा करोगे तो आंसर विल बी -2 जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है, इसका मतलब है y की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है कब, जब x की वैल्यू 1 है, तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहां से आ जाएगी। अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पता लग गया, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू, इसमें 1 पुट कर दो, 5 माइनस में 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया 5। यानी जब इसमें x की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे आप तो x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी और उस पे पीक बनेगा ऐसे, 1 से पहले भी y कम होगा, 1 पे 5 हो जाएगा और 1 के बाद फिर y की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इक्वेशन 1, चलिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ये बन गया आपका 8x माइनस 4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स है 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो बच्चे x की वैल्यू आ गई 1/2। एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई बेटे, एक क्रिटिकल वैल्यू आई, एक ही पीक बनेगी, वहां पे या तो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम। पता कैसे चलेगा, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, जो एक बार dy बाई डी एक्स था उसी इक्वेशन को दोबारा कर दो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 8 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो y की लोकल मिनिमम वैल्यू है कब, जब x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1/2।
एक ही क्रिटिकल वैल्यू थी। तो निकाल लो इक्वेशन 1 से कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी है। ये तो पता चल गया y की मिनिमम तब है जब x 1/2 है, तो इसमें x 1/2 पुट कर दो। 4 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1/2 प्लस 7। ये तो कट के 1 आ गया। 1 माइनस 2 प्लस 7 6, यानी x इक्वल टू 1/2 पे y की मिनिमम वैल्यू 6 है। यानी x इक्वल टू 1/2 पीक नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, मतलब उसके बाद फिर, और ये जो मिलेगा ये y एक्सिस के ऊपर y की कितनी वैल्यू बता रहा होगा, 6 बता रहा होगा। ठीक है, चलिए और करते हैं। अब स्टेप्स आपको क्लियर हैं। चलिए, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। हाँ, सेम तरीका हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं बेटा। कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस में 3। अब क्रिटिकल वैल्यू निकाल लें, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख दें। 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1। यानी अब मेरे पास दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई, एक -1 और एक, मतलब जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा उसमें दो पीक मिलेंगी मुझे, एक x बराबर -1 पे और एक x बराबर +1 पे। अब चेक करते हैं दोनों पीक नीचे की तरफ बनेंगी या ऊपर की तरफ बनेंगी, वो पता लग जाएगा। पीक नीचे की तरफ बनी है तो मिनिमम है और ऊपर की तरफ बनी है तो मैक्सिमम। उसका पता लगाने का तरीका, डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दो। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ, ये रहा। एक बार का डिफरेंशिएशन ये रहा, दूसरी बार का निकालो तो एक्स स्क्वायर में 2 आगे आके एक पावर हो जाएगी, 6x आ गया। और देखो ये वेरिएबल है ना, मैंने कहा था अगर डबल डेरिवेटिव में x आता है तो क्रिटिकल वैल्यू रख के देखेंगे है? अब दो क्रिटिकल वैल्यू हैं तो पहले मैं चेक करूंगा पहली क्रिटिकल वैल्यू के लिए भी, जब x बराबर -1 है तो सिचुएशन क्या बनेगी। x बराबर -1 पे मेरा जो डबल डेरिवेटिव होगा, इसमें x -1 रखूंगा तो -6 हो गया जो कि नेगेटिव आ गया, तो y की क्या बन गई बच्चे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन गई। यानी जब x बराबर -1 पे पीक बनेगी वो ऊपर की तरफ बनेगी, वहां लोकल मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी वो वैल्यू मैं चेक भी कर लेता हूं, y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर -1 रख के इसमें रखो -1, तो ये बनेगा बेटे -1 का क्यूब -3 इंटू में x की जगह -1 रखो, ये बना माइनस का 1 प्लस का 3 2। यानी व्हेन x बराबर -1 तो y की वैल्यू 2 है और ये ऊपर बनी है पीक y इक्वल टू 2 पे। अब दूसरी क्रिटिकल वैल्यू चेक करो, अगर दूसरी क्रिटिकल वैल्यू होगी x बराबर 1, x बराबर 1 पे डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, x इक्वल टू 1 पे 6 हो गया जो कि पॉजिटिव है, इसलिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो y की कैसी वैल्यू होती है बेटे, लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना। तो निकाल लो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। इक्वेशन 1 में मुझे तो पता लग गया जब x 1 है तब y की वैल्यू मिनिमम है, तो रखो x1, तो ये हो गया 1 का क्यूब -3 इंटू 1, ये बना बेटे 1 -3 -2। ठीक है भाई, तो दो पीक बनेंगी, x बराबर -1 पे पीक ऊपर की तरफ बनेगा और x बराबर +1 पे पीक नीचे की तरफ बनेगा, और मिनिमम वैल्यू -2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +2। अगेन सेम वे में हमने चीजें रिप्रेजेंट की, सेम तरीके से हमने निकाला इक्वेशन 1। चलो सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बच्चे, 3x स्क्वायर -12x प्लस 9, ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखूंगा, यानी 3x स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर फैक्टर तो आप बना लोगे ना, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 3, और x माइनस 1 को 0 रखोगे तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई बच्चे, 1 और 3। यानी इसके ग्राफ में दो पीक बनेंगी, एक x इक्वल टू 1 पे और एक x इक्वल टू 3 पे। अब पीक ऊपर बनेंगी नीचे बनेंगी, उसका पता कौन बताएगा? उसका पता बताएगा डबल डेरिवेटिव। करो, ये एक बार का डिफरेंशिएशन कितना बना? 6x माइनस 12। अब दो क्रिटिकल वैल्यू हैं, पहली क्रिटिकल वैल्यू पे चेक करो, x इक्वल टू 1 पे। देखो इसमें x था तो मैं क्रिटिकल वैल्यू रख के देख रहा हूं, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? x की जगह 1 रखो, 6 इंटू 1 माइनस 12। ये माइनस का 6 आया जो कि नेगेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने पर क्या होता है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और वो कब है? जब x इक्वल टू 1 है। तो रख दो, y की लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, बड़ा आसान है। x इक्वल टू 1 रख दो इसमें, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्केयर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। ये बना 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। 9 और एक 10, 10 में से 6 का 4 और ये 19 आ गया। यानी ये पीक बनेगी ऊपर की तरफ, जब x 1 होगा तो पीक ऊपर बनेगी और वहां पर y की वैल्यू कितनी बनेगी? 19। अब दूसरी क्रिटिकल वैल्यू चेक करो, x इक्वल टू 3 पे। डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करेंगे। व्हेन x इज 3, इसमें x 3 रखो बेटे, 6 इंटू 3 माइनस 12, ये 6 हो गया जो कि ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो y की लोकल मिनिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो वो कितनी आई बेटे? y की लोकल मिनिमम वैल्यू आई 3 रखो इसमें, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस में 15, ये हो गया 27। ये 54 प्लस 27 प्लस 15, ये कट गया ना इससे, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आई 15। तो यहां पर y की लोकल मिनिमम वैल्यू 15 है, जो कि x इक्वल टू 3 पे है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 19, जो कि x इक्वल टू 1 पे है। होप सो बेटा चीजें क्लियर हुई। नॉन मेडिकल के बच्चे इसको मैथ्स में भी पढ़ेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लियर होगा। मेडिकल के बच्चे अगर ज़्यादा ना कंसेप्ट को विजुअलाइज कर पाओ तो इतना समझ लेना कि डी वाई बाई डी एक्स 0 रखना है, और वहां से x की वैल्यूज निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज होंगी, उन पे ही पीक बनेंगे। और डबल डिफरेंशिएशन निकालो हर क्रिटिकल वैल्यू पे, जहां डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो वहां पर लोकल मिनिमम है, और जहां डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है वहां लोकल मैक्सिमम है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।